और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की गौशालाओं को बड़ी सौगात दी है और आज गौशालाओं को चारा अनुदान राशि का वितरण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मैंने गौशालाओं के ई रिक्शा देने की घोषणा वहां पर की थी। उसका कार्य गति से चल रहा है और मैं आज बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया गति से चल रही है। हमने कहा था कि हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। आज गौशालाओं के अंदर 2 रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध की जा रही है। हमने ये भी घोषणा की थी कि अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है और गौशाला के नाम जमीन लेना वो चाहता है, उसमें गौशाला खोलना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री पे 1% शुल्क लिया जाता था, परंतु अब हमने उसको भी 0 कर दिया है। अब कोई भी उसके ऊपर शुल्क नहीं लगता, कोई स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगती है। भाइयों, गौशालाओं में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि हमारे पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्थित न होने के कारण गौ माताओं को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का निदान किया है। हमने पिछले 5 वर्षों में, जब पिछले 5 अगस्त 2024 को हमने ये घोषणा की थी कि 3000 से अधिक जो गोवंश वाली गौशालाएं हैं उनमें सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक ड्यूटी करेगा। 3000 से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन वीएलडीए ड्यूटी करेगा और इसी घोषणा को लागू हमने कर दिया गया है। साथ ही हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गोवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2 गो अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है, एक गांव नैन में जिला पानीपत में और दूसरा गांव ढूंढहर में जो जिला हिसार के अंदर है। और हमने एक और जो गौ अभ्यारण्य है वो पंचकुला के अंदर, उसको भी हमने चालू कर दिया है। इनमें शेड, पीने के पानी की और चारे की व्यवस्था वो की गई है और इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की इन जो गौ अभ्यारण्य है, इन गौ अभ्यारण्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 5000 बेसहारा गोवंश वो वहां पर उसका पालन पोषण होता है। मैंने पिछले दिनों ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा गोवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए हमने 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम